जिस तरह से भारत के लोगों ने मालदीव को सबक सिखाया है, मालदीव उसकी भरपाई करने के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहिजु चीन पहुंचे हुए हैं और चीन के राष्ट्रपति से मालदीव को अच्छा टूरिज्म सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, जिससे चीन और मालदीव के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भर सके और जो क्रूज शिप है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन अब वह चीन पहले की तरह नहीं रहा, पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन मालदीव के 3 मंत्रियों ने गंद फैलाई थी, वह पूरे इंटरनेशनल में फैल चुकी है। फिलहाल चीन से पहले मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की गए हुए थे और तुर्की ने जिस तरह मालदीव का स्वागत किया है, इससे मालदीव दोबारा तुर्की जाने के बारे में नहीं सोचने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहिजु तुर्की से कर्ज लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुर्की अब खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है, भला वह मालदीव की मदद कैसे करेगा। तुर्की में महंगाई 26% ऊपर पहुंच चुकी है। तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में नाकामयाब हासिल कर रहा है। जिस तरह से भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव की खटिया खड़ी की है, उसे मालदीव के सभी मंत्रियों को अपनी औकात समझ में आ गई है और वह माफी मांग रहे हैं। मालदीव के मंत्री अपने राष्ट्रपति की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें मोहम्मद मुहिजु पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यानी कि देखा जाए तो मालदीव के लोग प्लान कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। मालदीव के विवाद में कुछ नई अपडेट आई है, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल 2-3 दिन से विवाद से ही मालदीव टूरिज्म सेक्टर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। मालदीव के टूरिज्म कंपनियां भारत से मंत्रियों द्वारा किए गए गलतियों की माफी मांग है और उनका कहना है कि मालदीव के लिए फिर से बुकिंग को चालू किया जाए। आपको बता दें कि 16,000 होटल बुकिंग व 9,000 एयर टिकट कैंसिल किए गए और अगर आप ध्यान दें तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। मालदीव के राष्ट्रपति चीन से एफटीए करने की गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव ने जितना कर्जा लिया है उसमें 37% शहर केवल चीन का है और मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है। लेकिन फिर भी मालदीव चीन से एफटीए साइन कर लेना चाहता है, जिससे वह गुड्स को फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन देखा जाए तो इस एफटीए से मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरह बड़े कर्ज में फंस सकता है। मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। इसमें केवल 37% चीन की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिकॉर्ड में चेतावनी दी थी, चीन के और करीब जाता है तो ये देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से आगे मालदीव का द्विपक्षीय कर्जदाता है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति यह बात मालूम है चीन से एफटीए साइन करके ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो कि मालदीव में देखने को मिलती है। इसके अलावा FWIC द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें से सभी फिल्म निर्माता फिल्म मालदीव बनाने के बजाय लक्षद्वीप में शूटिंग करने की गुजारिश की गई है। आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों का मालदीव के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट हो चुका है और जो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है वह माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहिजु की अकल ठिकाने नहीं लगी है। भारत से माफी मांगने की वजह ही वह चीन के आगे गिड़ा रहे हैं कि वह उनके टूरिज्म सेक्टर में हेल्प करें। भारत और मालदीव का ये विवाद इंटरनेशनल तक पहुंचना शुरू हो चुका है। हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद हाल ही में गुजरात के एक समिट में आए हुए थे जिसमें भारत और यूएई के ट्रेड रिलेशंस में बढ़ावा देने की बात की गई, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इलिटरेट ट्रेड का भी समझौता किया गया। यानी आप देखें तो मालदीव जो कि छोटा सा देश है जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव की अर्थव्यवस्था है जो पूरी भारत के टूरिज्म पर टिकी हुई है। यहाँ तक खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर क्लॉथ और लकड़ी के आइटम भारत की सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की इंडस्ट्री केवल टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारतीय एक ऐसा देश है जो मालदीव के नजदीक है और भारत हमेशा ही मालदीव की मदद करता आया है। लेकिन जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन में पहुंच चुके हैं तो चीन को अपना करीबी दोस्त बता रहे हैं
मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्री और वहां के सभी लोग भारतीय समर्पित माने जाते हैं। और इस समय इज माई ट्रिप, जो कि ट्रिप मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ ने मालदीव की सभी बुकिंग बंद कर दी है। मालदीव की बुकिंग के बजाय लक्षद्वीप बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान होने लगा, मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री यानी MATI इज माई ट्रिप से मालदीव की बुकिंग को चालू करने के लिए गुजारिश कर रही है। अभी तक मालदीव के ऊपर केवल भारत के ही लोगों ने एक्शन लिया है और मालदीव की हरकतें इसी तरह बढ़ती रही तो भारत सरकार मालदीव के खिलाफ एक्शन उठाएगी। भारत मालदीव को आलू, टमाटर, प्याज, लगभग खाने पीने के सभी आइटम यहां से सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि लकड़ी और प्लास्टिक के आइटम भी मालदीव भारत से ही खरीदता है। यदि भारत मालदीव को एक्सपोर्ट बंद कर दे तो मालदीव कहीं का बचने वाला नहीं है। और अभी भारत चीन के द्वारा मालदीव के दिए जाने वाली प्रक्रिया के इंतजार में है और यदि चीन मालदीव की मदद करता है तो भारत सरकार मालदीव के खिलाफ एक्शन उठाएगी। फिलहाल भारत के लोगों ने तो मालदीव को बायकॉट करने का कदम आगे बढ़ा दिया है और जिस तरह से एयर टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल हुई है उससे मालदीव भारत के लोगों से अभाव होने लगा। भारत ने इस समय लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध करवाने के अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत के लोगों ने जिस तरह एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट किया है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।